जीवन का झरना शीर्षक कविता कवि आरसी प्रसाद सिंह रचित एक जीवंत कविता है। इस कविता में सतत गतिशीलता का संदेश दिया गया है। जीवन उस झरने के समान है जो अपने लक्ष्य तक पहुंचने की लगन लिए पथ की बाधाओं से मुठभेड़ करता बढ़ता ही जाता है। गति ही जीवन है और स्थिरता मृत्यु है। अतः मनुष्य को भी निर्झर के समान निरंतर गतिमान रहना चाहिए। यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। कब फूटा गिरी के अंतर से, किस अंचल से उतरा नीचे, किन घाटों से बहकर आया समतल में अपने को खींचे। निर्झर में गति है, यौवन है, वह आगे बढ़ता जाता है। धुन एक सिर्फ है चलने की, अपनी मस्ती में गाता है। बाधा के रोरों से लड़ता, बन के पैरों से टकराता, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौवन से मदमाता। लहरें उठती हैं, गिरती हैं, नाविक तट पर पछताता है, तब यौवन बढ़ता है आगे, निर्झर बढ़ता ही जाता है। निर्झर में गति ही जीवन है, रुक जाएगी यह गति जिस दिन, उस दिन मर जाएगा मानव, जग दुर्दिन की घड़ियां गिन गिन। निर्झर कहता है बढ़े चलो, तुम पीछे मत देखो मुड़कर। यौवन कहता है बढ़े चलो, सोचो मत होगा क्या चलकर। चलना है केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है। मर जाना है, रुक जाना है, निर्झर या झरकर कहता है। इस कविता को प्रश्न से प्रारंभ किया गया है, जिससे कविता में जानने की उत्कंठा हर पल बनी रहती है। कवि ने जीवन की तुलना झरने से की है। जिस प्रकार झरना पत्थर से निकलता है और नीचे की ओर गिरता है और बहता ही जाता है, ज्यों ही उसका गिरना बंद होगा त्यों ही उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार जब तक वह बहता है तभी तक उसके जीवन में मस्ती है। तो कवि ने इसकी तुलना जीवन से की है कि हमारा जीवन भी सुख और दुख रूपी दो किनारे की तरह है। जैसे नदी के दो किनारे हैं, उसी प्रकार सुख और दुख हमारे जीवन के दो किनारे हैं, और यह अपनी मर्जी से जीवन के राह को तय करता है और हमेशा आगे की ओर बढ़ता ही जाता है। हमारा जीवन और झरना दोनों एक जैसा है। कब किस पर्वत से यह नीचे उतरकर आता है, किस क्षेत्र से होकर आता है, किन घाटों में बहता है और किन घाटों से बहकर समतल में अपने को लाता है, उसी प्रकार हमारा जीवन भी विभिन्न कठिनाइयों को वहन करते हुए अपने जीवन के अस्तित्व को समतल में लाकर समान रूप से जीने की चेष्टा करता है। निर्झर में गति है, यौवन है, क्योंकि जब वह ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो वह उसका युवा अवस्था होता है, जिस वक्त वह किसी भी बड़े से बड़े चट्टान को काटकर आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। उसका धुन सिर्फ आगे बढ़ने का होता है। उसी प्रकार हमारा जीवन में भी जब युवा अवस्था आता है तो युवा अवस्था में युवक बड़े से बड़ी कठिनाइयों को, बड़े से बड़े समस्याओं को आराम से आगे की ओर ठेलते हुए बढ़ता चला जाता है। जीवन में बाधाएं कितनी ही क्यों ना आ जाए, जब झरना आगे की ओर बढ़ता है तो उसे रास्ते में वन से टकराना होता है, पैरों से लड़ता है, चट्टानों पर चढ़ता है, फिर भी वह उन सभी विघ्न बाधाओं को टालते हुए आगे की ओर बढ़ता ही चला जाता है। लहरें जब आगे की ओर बढ़ती हैं तो वह कभी उठती हैं, कभी गिरती हैं, लेकिन जो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निकलते हैं वह नाविक कभी भी किनारे पर खड़ा होकर पश्चाताप नहीं करता है। जो जीवन के कठिनाइयों से डरते हैं, जो आगे बढ़ने से भयभीत होते हैं, वही किनारे पर खड़े होकर लहरों के उठने और गिरने की प्रतीक्षा किया करते हैं। क्योंकि हमारा जीवन युवा अवस्था से परिपूर्ण है और युवा अवस्था में कठिनाइयाँ तो आएंगी ही। हमारा फर्ज बनता है कि हम उन कठिनाइयों को
ठेलते हुए, कठिनाइयों का वहन करते हुए आगे की ओर बढ़ें, जैसे झरना बढ़ता जाता है। जिस दिन यह झरना रुक जाएगी, उसी दिन उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मानव का भी जीवन में जो गतियां हैं, मानव की ये गतियां जब समाप्त हो जाएंगी, उसी दिन मानव का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और मनुष्य अपनी समस्याओं को, अपने दुर्दिन को गिन गिन कर सने सने समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए कवि ने हमें निर्झर से प्रेरणा लेने की बात कही है कि जैसे निर्झर बढ़ते चलता है आगे आगे की ओर, वह कभी पीछे की ओर मुड़कर नहीं देखता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में विघ्न बाधाओं को पार करते हुए आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि युवावस्था और जीवन की गति कभी भी पीछे की ओर मुड़कर नहीं देखती है। जो ही हम पीछे मुड़कर देखेंगे, हमारे जीवन का उत्साह समाप्त हो जाएगा। जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है और वह लक्ष्य होता है आगे की ओर चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। जब तक हमारे शरीर में गति विराजमान है, तब तक आगे की ओर ही बढ़ते रहना है। जो ही मर जाएंगे, यह जीवन अपने आप समाप्त हो जाता है। तो निर्झर की गति भी हमेशा आगे की ओर बढ़ते हुए हमें यह प्रेरणा देती है कि जीवन में सुख और दुख, विघ्न और बाधाएं हमेशा दो तट की तरह आते रहते हैं, लेकिन हमें उन विघ्न बाधाओं से लड़ते हुए और उनका कड़ाई से मुकाबला करते हुए आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको दूसरे उपयोगी तथ्य भी उपलब्ध हो सकें।